तो हाँ जी बच्चों, मैं हूं मुकेश रावत और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके सामने आज लाया हूं कक्षा 10वीं का पार्ट 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है पूरा फार्मूला देख लेते हैं कि जो कि फार्मूला क्या क्या चीजें, इसी फार्मूले के बेस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति। अगर इसको हम बांटते हैं तो इसका मतलब होता है तीन कोणों की मापन, यानी कि त्रिकोणमिति जो है तीन कोणों की मापन पे ही पूरा डिपेंडेंट है। यानी कि तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज के अंदर। तो इस त्रिभुज से रिलेटेड सब कुछ हम लोग देखेंगे। इसके अंदर यहाँ ये कर्ण है, ये आधार है, लंब भी हो सकता है और ये लंब है लेकिन आधार भी हो सकता है। कैसे? यदि मैं इस कोण को लूं तो ये आधार ये लंब, यदि इस कोण को लूं तो ये लंब और ये आधार, और इस कोण को लूंगा तो ये लंब और ये आधार होगा। फॉर्मूले को देखिए, लाल बट्टे कर्क का वाला, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्क, कॉस का आधार बट्टे कर्क, tan का लंब बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार और कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। अगला फार्मूला है sin बराबर 1/cos, cos बराबर 1/sec, cot बराबर 1/tan। अगर tan का निकालेंगे तो 1/cot, sec का 1/cos, cosec का 1/sin। ये अगला फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा का मान होता है sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपन sin थीटा। तो ये सारे फार्मूले जब तक आपको रेडी नहीं होंगे तब तक आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको फार्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला फार्मूला देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम ये भी बना सकते हैं, अगर cos निकालना हो sin को उधर भेज दीजिए, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। या फिर sin निकालना हो तो sin स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम याद रखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अगर मुझे 1 का मान निकालना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर cot का निकालना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां देखिए 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और इसमें देखिए, इसको अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो sec उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यदि sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 उधर जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं त्रिकोणमितीय सारणी पर। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1 होता है। sin का उल्टा cos होता है, जैसे 90 का मान sin वाला cos का 0 का हो जाएगा, sin के 60 का मान cos 30 के मान बराबर होता है, sin के 45 का cos के 45 का बराबर है, sin के 30 का और cos के 60 का बराबर है, sin के 0 का और cos के 90 का बराबर है। तो sin और cos इक्वल होते हैं, एक बस अपोजिट होते हैं थोड़ा सा। अब tan का निकालना है तो sin अपॉन cos कर लीजिए तो tan का निकल जाएगा। तो चलिए sin अपॉन cos करते हैं, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 अपॉन 3/√2 करेंगे तो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। यहाँ पे √2 से √2 खत्म, 1 मिल गया। यहाँ पे 2 से 2 खत्म, √3 मिल गया। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है, क्योंकि अब तक इसको किसी ने सिद्ध नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं cot की तरफ। cot को हम लोग करते हैं cos अपन sin कर लेते हैं, तो 1 से 0 करेंगे इनफाइनाइट, इससे इसको करेंगे √3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, इससे इसको करेंगे 1, इससे इसको करेंगे तो 1/√3 और इससे इसको करेंगे, जैसे 0 से 1 को करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। 0/1 करेंगे तो cot हो गया। sec के बारे में देखते हैं, sec थीटा बराबर होगा 1/cos, तो cos निकाल दीजिए, 1/1 1 आ गया, 1/√3/2 ये 2/√3 हो जाएगा, 1/1/√2 √2 हो जाएगा, 1/1/2 2 हो जाएगा और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। cosec जो है sec का उल्टा हो जाएगा या फिर 1/sin हो जाएगा, उससे निकाल लेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं त्रिकोणमितीय सारणी को निकालने का, अच्छे से डिफाइन करने का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे।